चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में कार्यरत ट्रेनी एएनएम की छात्राएं इन दिनों डर के साए में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि तकरीबन 4 साल से हॉस्टल की बिल्डिंग जर्जर घोषित की जा चुकी है और यहां इसी साल हॉस्टल में 120 छात्राएं रह रही हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी को लेकर इन छात्राओं ने प्रदर्शन किया और कैमरे के सामने समस्याओं को लेकर रोना रोया। छात्राओं की माने तो इन दिनों हो रही बारिश ने इनका जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि हॉस्टल में सीवरेज का गंदा पानी घुस गया है, मच्छर पनपते हैं। बारिश आने की वजह से हम काफ़ी दिनों से यहाँ परेशान हो रहे हैं और हमारी प्रिंसिपल ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। डीएमआर में एप्लीकेशन भी लिखी है और पीएमओ और सीएमओ को भी कंप्लेन की है, लेकिन हमारी किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पे सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है, इसके कारण यहाँ पे बिल्डिंग्स में करंट और सांप बिच्छू वगैरह बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। आज भी हमारे यहाँ पे बारिश हुई है और हम सब बच्चों को बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। हमें पीछे भी ऐसे ही सबसे अनुरोध किया था, सीएमओ के हमारी मैम भी गई थी, हम भी बोल रहे हैं बार बार। हमारे कोई फंक्शन वगैरह होते तो सीएमओ सर हैं जो हमें बुला लेते हैं, उसके बाद अब हमारी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर पनप रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पास में सीवर का पानी यहाँ पे हमारे हॉस्टल के आगे भी और हॉस्टल के अंदर तक पहुंच चुका है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं। बच्चों को ढेर सारी बीमारियां भी हो रही हैं। वैसे तो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, लेकिन हमारी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है यहाँ पे। इसलिए हमें डीसी साहब से, सीएमओ साहब से, पीएमओ साहब से और डीएमआर से यही मतलब हमारी अनुरोध है कि आप हमारी जो प्रॉब्लम है उनकी सुनवाई करें, हमारी समस्याओं का समाधान करें। इस मौके पर एएनएम टीचिंग स्टाफ से अगर बात की गई तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 4 साल से बिल्डिंग जर्जर हालत में है और इसे कंडम भी घोषित किया जा चुका है, लेकिन नई बिल्डिंग न मिलने की वजह से लगभग 120 एएनएम छात्राएं इसी जर्जर बिल्डिंग में रह रही हैं। हर साल बारिश की वजह से गंदा पानी आता है और छत गिरने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ पर कभी सांप और बिच्छू भी निकल आते हैं। तो जैसा कि आप हालात देख रहे हो, हमारे यहाँ पे पानी भरा हुआ है, मच्छर ब्रीड कर रहे हैं, बहुत सारा कीचड़ हो रहा है यहाँ पे और बहुत गंदी फाउल स्मेल आ रही है। आप और हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये हमारी बिल्डिंग 2020 से फरवरी 2020 से कंडम घोषित हुई पड़ी है, जब से हम रिटर्न में रोजाना डीएमईआर को और मैंने तो खुद सीएमओ सर को और डीसी को भी बार बार लेटर दिए हैं, मेमोरेंडम दिए हैं उनको, लेकिन आज तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। और बार बार यहाँ से कभी बच्चों को वॉशरूम में सांप दिखता है, कभी छत गिर जाती है कहीं से, तो हम खतरे में बैठे हैं और जिसके लिए आगे आने वाले समय में कोई भी अनहोनी होगी तो उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार। यहाँ फरवरी 2020 से ये बिल्डिंग कंडम घोषित हो चुकी है। बार बार 120 के करीब छात्राएं यहाँ पे शिक्षा ले रही हैं। वैसे तो कहते हैं शिक्षा का मंदिर है, हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर कार्यरत हैं, साफ सफाई का होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इस बिल्डिंग में असल में तो कंडम बिल्डिंग को कभी अलाउड ही नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पे इस कंडम बिल्डिंग में हम 3-4 साल से रह रहे हैं। बार बार पत्राचार डीएमईआर को भी कर रहे हैं, सीएमओ पीएमओ से भी बार बार हमने मीटिंग की है कि सुरक्षित स्थान बच्चों के लिए मुहैया करवाया जाए, लेकिन सीएमओ साहब कहते हैं डीएमईआर के अंदर जा चुके, हमारा तुम्हारे कोई कनेक्शन नहीं। वहाँ पे बार बार लिखा जाता है। हम डीसी साहब से भी, सीटीएम साहब से भी मिले हैं और 2 डॉक्टर की टीम और 2 टीचर्स की टीम डॉक्टर के पास गई। डायरेक्टर नरेश जी भी आए थे, उन्होंने यहाँ मुआयना किया था और बाहर रूम भी दिखाया था उन्होंने। 16 कमरे हैं उसमें। हमने सोचा था फर्स्ट ईयर जीएनएम और एएनएम दोनों को ये वार रूम उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन अब सीएमओ साहब इस चीज़ के लिए तो मना कर रहे हैं कि हम वार रूम को नहीं दे सकते क्योंकि कोविड की स्थिति है और हम लेजिस्लेशन रूम इसको घोषित किया हुआ है। लेकिन मैं ये बता दूं, कोविड 2020 के बाद जैसे कोविड मतलब अब WHO ने भी अब कोविड को घोषित कर दिया कि कोविड नहीं रहा। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।